नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोग कैसे हैं? और आप सभी लोगों की होली कैसी बीती? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोगों ने होली का एन्जॉय किया होगा। और होली के एन्जॉय के साथ-साथ मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ, क्योंकि स्कॉलरशिप की मैं लेटेस्ट जानकारी लेकर के आया हूँ, लेटेस्ट न्यूज़ लेकर के आ गया हूँ, कि बहुत सारे लोगों का पेमेंट पेफेमस पर शो होना स्टार्ट हो गया है। और बहुत सारे लोगों का अभी नहीं स्टार्ट हो रहा है और बहुत सारे लोगों का फेमस स्टेटस रिजेक्ट हो गया है। तो इन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या करना है? पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा? ये सारी चीज़ें मैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जिनका रिजेक्ट स्टेटस यानी फेमस पर स्टेटस रिजेक्ट दिखा रहा है, उनका भी पेमेंट आएगा। तो उसका लाइव प्रूफ मैं अब दिखा रहा हूँ आपको। देखो एक यहाँ पे देखो। यहाँ पर एक सुधीर न सिंह, नाम क्या है? सुधीर सिंह है। इसका देखो 11 मार्च को रिक्वेस्ट लगा था, 26,360 रुपए का। फिर क्या हुआ 11 मार्च को ही रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर 12 मार्च को, कब? 12 मार्च को उस रिक्वेस्ट को फिर लगाया गया है और 26,360 रुपए था, पेमेंट था और वैलिडेट हो गया है, कब हुआ? 14 मार्च को, यानी कल के डेट में ये वैलिडेट हो गया है। अभी क्या दिखा रहा है? अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी दिखा रहा है। तो हमने देखा जिसका रिजेक्ट हो गया था उसका भी पेमेंट आना शुरू हो गया है। तो एक ही नहीं है, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका हम स्टेटस भी दिखा रहा हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं। ये देखो, अखिलेश, क्या है? अखिलेश नाम का है। इनका देखो स्टेटस 23,860 रुपए का 11 मार्च को लगा हुआ था, फिर 11 मार्च को रिजेक्ट हो गया था। क्या हो तो गया था? रिजेक्ट हो गया था। क्यों रिजेक्ट हुआ था? यहाँ पर रीज़न बताया गया था कि जो अमाउंट है गलत अमाउंट लग गया था। फिर दोबारा क्या हुआ है? दोबारा फिर इस पे रिक्वेस्ट लग गई है। देखो यहाँ पे 12 मार्च को, कब? 12 मार्च को फिर 23,860 रुपए का रिक्वेस्ट इन पे लग चुकी है और 14 मार्च को इनका वैलिडेट भी हो गया है। अब वैलिडेट हो गया है तो ये आना 100% तय है कि अब आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी। अब देखो क्या दिखा अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी दिखा रहा है। अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी दिखा रहा है, उसके बाद में ट्रेज़री स्टेटस दिखाएगा। ट्रेज़री सिग्नेचर होने के बाद पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। और चलिए अगला दिखाते हैं। अगला देखो, ये देखिए। पारसनाथ, क्या नाम? पारसनाथ। इनका भी देखो 23,860 रुपए का 11 मार्च को रिक्वेस्ट लग गई थी, 11 मार्च को रिजेक्ट भी हो गया था। फिर दोबारा क्या हुआ है, फिर दोबारा देखो 12 मार्च में, 12 मार्च को फिर इनको रिक्वेस्ट लगी हुई है कितने? 23,860 रुपए का और 14 मार्च को इनका वैलिडेट भी हो गया है। अभी क्या दिखा रहा है, जो फंड है तो अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी दिखा रहा है। इसके बाद ट्रेज़री सिग्नेचर होने के बाद पेमेंट अकाउंट में आ जाएगी। अब चलिए और अगला दिखाते हैं। देखिए, देखिए यहाँ सत्यम नाम, क्या नाम है? सत्यम नाम है। इनका 24,360 रुपए का रिक्वेस्ट 11 मार्च को लगा हुआ था। फिर इनका मार्च इनका रिजेक्ट भी कर दिया गया था। क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया था और बताया गया था कि गलत गलत अमाउंट लग गया है। लेकिन क्या किया गया है, फिर 12 मार्च को वही रिक्वेस्ट यानी 12 मार्च को 24,360 रुपए का जो रिक्वेस्ट है, वो 12 मार्च को फिर से रिक्वेस्ट लगा दी गई थी और 14 मार्च को वैलिडेट भी हो गई है और अभी तक अंडर प्रोसेसिंग में है। तो आपको भी बहुत धैर्य बना के बैठना है, धैर्य बना के रहना है। आप लोग घबराइए नहीं, जिनकी स रिजेक्ट हो गया उनका भी आएगा। अब चलिए कुछ स्टेटस इनका दिखा देते हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। चलिए दिखाते हैं। ये देखा जाए। ये देखिए क्या नाम है? सीमा नाम है। क्या? सीमा नाम है। इनका 1,39,080 रुपए का रिक्वेस्ट लगी थी 11 मार्च को। उसके क्या हुआ 11 मार्च को ही रिजेक्ट कर दिया गया था। रिजेक्ट क्यों किया गया था? बताया गया था कि गलत अमाउंट लग गया है। फिर नीचे आते हैं, देखते हैं फिर इनकी जो 12 मार्च को भी रिक्वेस्ट लगी थी, कितने की? 1,39,080 रुपए की। फिर भी क्या किया गया है? 14 मार्च को इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अब आप लोग देख ही सकते हैं रिजेक्ट हो गया है। अब चलिए एक और दिखाते हैं आपको। देखिए प्रमोद नाम है इनका, 1,01,200 रुपए का रिक्वेस्ट 11 मार्च को लगा हुआ था।
फिर 11 मार्च को रिजेक्ट भी कर दिया गया था। क्या बताया गया था? बताया गया था कि गलत अमाउंट लग गया है। फिर क्या किया है 12 मार्च को फिर इनकी रिक्वेस्ट लगी है उतने ही अमाउंट की, उतना ही अमाउंट फिर लगा था इसलिए क्या हुआ 12 मार्च को लगा था रिक्वेस्ट और 14 मार्च को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब देखिए, ये देखिए अभी पेमेंट शो नहीं कर रहा। एक ऐसा स्टेटस और दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे, क्या नाम से है? यहाँ तेज प्रताप यादव, क्या नाम है? तेज प्रताप यादव, इनका 84,840 रुपए की रिक्वेस्ट लगी थी 11 मार्च को, फिर क्या हुआ है 11 मार्च को ही रिजेक्ट कर दिया गया था। तो क्या बताया गया था? बताया ये गया था कि गलत अमाउंट लग गया है इसलिए रिजेक्ट किया गया। फिर देखो क्या हुआ है 14 मार्च को सॉरी 12 मार्च को फिर इनका उतना ही अमाउंट का रिक्वेस्ट लगाए और फिर 14 मार्च को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इनका गलत अमाउंट लग गया था। तो अब आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होगा कि अगर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो हमारा स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी? तो आपको वेट करना है जैसे पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि आप कुछ दिन वेट कर लीजिए आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो देखिए बहुत सारे लोगों के पेफेमस स्टेटस शो होने लग गया है, अमाउंट शो होने लगा है और जिसका अमाउंट शो होने लगा है उनका आना कन्फर्म है। तो आप लोग भी वेट करिए 24 मार्च सॉरी 22 मार्च तक, कब तक? 22 मार्च तक आपको वेट करना, 22 मार्च पेमेंट लगने की लास्ट डेट थी। ओबीसी की और सभी ओबीसी, एससी, एसटी जो है जितने हैं, सबकी जो पेमेंट है 22 मार्च तक लग जाएगी। आपको घबराना नहीं, थोड़ा धैर्य बनाकर रहना है। अब 2-4 दिन के बाद फिर जो भी जिसका फॉर्म रिजेक्ट दिखा रहा था, उन लोगों के भी जो पीफएमएस पे रिकॉर्ड जो पीफएमएस पर रिजेक्टेड दिखा रहा था, उनका भी पेमेंट लग जाएगा। आपको घबराना नहीं है और कुछ जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनमें नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, तो उनको भी घबराना नहीं है। 4-5 दिन वेट कर लीजिए, यानी 22 मार्च के पहले ही सबका स्टेटस पे फेमस पे पेमेंट दिखाने लगेगा। घबराना नहीं है, बस धैर्य बना के रखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो लेटेस्ट जानकारी आएगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा।